जय माता दी। आज मैं आप सबके लिए एक नई साधना लेकर आया हूँ। एक ऐसी साधना जिसके बारे में मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने बात की है, लेकिन मेरा जहाँ तक उसमें सोचना है, मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ उसमें। और इफ़ अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है या आप लोग समझते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी है, लाभदायक है, तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कोई भी आप जो भी प्रश्न है इसी टॉपिक या इसी से नहीं, किसी भी टॉपिक से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने गंगाराम अघोरी के बारे में सुना होगा या अघोर पंथ या अघोरी के बारे में सुना होगा कि ये गंगाराम अघोरी साधना है क्या। सर्वप्रथम मैं इसे कुछ टोटके बताना चाहता हूँ। आप अगर आम के जो बांदे होते हैं, बांदा एक फल होता है, आम के बांदे लगता है, उसको एक नक्षत्र में तोड़कर अगर इनसे अभिमंत्रित कर दें तो आप सर्वनाश या शत्रुनाश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में एक बहुत छोटी चीज़ लगी होती है, शमी का पेड़। शमी के पेड़ में भी आप अघोर के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। एक लकड़ी होती है जो यहाँ पर उसका नाम बताया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को शराब से दिक्कत है, शराब छोड़ नहीं रहा है, उसको आप इससे अभिमंत्रित करके खिला सकते हैं, जिससे वो शराब छोड़ सकता है। एक जड़ होती है पेड़ की, अगर आप इस साधना से, ये साधना करके वो जड़ किसी रोगी के गले में डाल दें, उस पर भूत प्रेत जिन खबीस मसान जिसका भी साया होगा तो वो चीज़ हट जाएगी। आप अगर जिस किसी को, रोगी को दिनाई जिसको बोलते हैं, दिनाई या कुछ ऐसी शारीरिक परेशानी है, 108 बार ये मंत्र पढ़कर उस मंत्र को उस पानी को मंत्र से अभिमंत्रित करके पिला दें, रोगी स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द हो, जिसको माइग्रेन की समस्या हो, 3 से 4 दिन के अंदर जो शमशान की राख या फिर अगरबत्ती की भभूत जो होती है, अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे से लेकर 7 बार मंत्र पढ़कर रोगी के सर से उतार लें, तो इस मंत्र से वो सर दर्द, वो बदन दर्द चला जाएगा। अगर किसी को अंदरूनी बीमारी है, जैसे मान लीजिए पेट के अंदर, पेट में दर्द है, पेट के अंदर कुछ हो रहा है, बायोगैस है, गोला है, पथरी है, तो अगर आप लौंग से अभिमंत्रित करके, या फिर लौंग नहीं है तो 1 कप या 1 ग्लास कच्चे दूध में थोड़ी सी भभूत डालकर, ये इस मंत्र से, ये साधना के मंत्र से, अघोरी बाबा के, उसको डाल करके आप उस प्रयोग से उसकी दिनाई, उसके पेट की समस्या, उसके पेट की पथरी गिरा सकते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। शमशानी क्रिया भी कर सकते हैं, एक आक के पत्ते दबा सकते हैं, अंडी के पत्ते से काफ़ी ज़्यादा जो शोधन या डायन जिसको बोलते हैं, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो अघोरी एक्चुअल में क्या है? अघोरी वो है जो हर तंत्र मंत्र का जानकार हो, हर तंत्र मंत्र को बैलेंस करना जानता हो। इस कारण से हम इन्हें सर्वप्रथम रखते हैं। जबलपुर ज़िले में एक छोटा सा इनका मंदिर है, तो जिनका कई लोग जानते होंगे, गंगाराम, मनसाराम और वीर घनश्याम दास अघोरी। गंगाराम वो हैं जो गांजे का सेवन करते हैं, मनसाराम वो हैं जो शराब का सेवन करते हैं और मांस का। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है, शराब तो खैर तीनों पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांस खा रहे तो मार कर खाते रहे, जो उनको मरा हुआ डला मिलता रहा वो खाते रहे। आजकल लोगों ने भ्रम और भ्रांतियाँ फैला दी हैं। लोग क्या करते हैं कि उनके स्थान पर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, तो ये गलत है। तीसरे हैं वीर घनश्याम दास, जो सिर्फ और सिर्फ निराहार रहते थे। तो ये तीनों वैसे ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इनको पूजा जाने लगा है और इनके होते हुए काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं। एक नौकरी का टोटका भी है इनका, तो वो जो मैं आगे बताऊँगा साधना करने के बाद, जिनको भी साधना करनी हो। तो गंगाराम अघोरी की साधना में क्या होता है, इनको अगर आप शमशान में नहीं कर पा रहे हैं तो सात्विक विधान से घर में कर सकते हैं, शराब वगैरह चढ़ा सकते हैं। और काला आसन, काले वस्त्र, लाल चुन्नी, अगर एक चिमटा लोहे का आप ले सकते हैं, जो उनका कड़ा होता है, कड़े लोहे का चिमटा, उसको आप रख के घर पे साधना कर सकते हैं। इनका मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र खैर मैं आधा बोल रहा हूँ। मंत्र आपको अगर चाहिए है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मंत्र इसका शाबर है। तो मंत्र कुछ ऐसा है, उगे तारा हुए सारा वीर गोरी गल्लंकाड़ा हड़का गना 30 का वाट का मारवेरी के छूटे प्राण मार मूठ मरकट पहुंचा सवा पैर की दखल देगा सवा पैर का धुआं दिखाऊं तब सच्चा गोरी कहलाऊं। उसके आगे मंत्र है। तो अगर कोई साधना करना चाहता है तो उस चीज़ में अगर घुसना चाहता है, तंत्र मार्ग में बहुत उच्च कोटि की साधना है। तो अगर कोई साधना करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस साधना की गारंटी है कि ये साधना सिद्ध होगी। पहली बात तो इसका काफ़ी सारा, जैसे नौकरी में है 7 या 9 शनिवार, अगर इनके मंत्रों को अभिमंत्रित करके संकल्प लेके जाप कर लिया जाए तो आपकी नौकरी व्यापार बाधा भी ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, मुख और दिए की बात आती है। दिए का मुख जो होगा उत्तर पश्चिम होगा, आपका मुख उसके सामने, काला आसन, काले हकीक की माला या रुद्राक्ष या मुंड माला पे आप इस चीज़ को, इस साधना को कर सकते हैं। खाने में आप मांस मदिरा नहीं ले सकते। आप अगर मदिरा पी रहे हैं, मदिरा का सेवन करते हैं तो उनको चढ़ाने के बाद सेवन करिए। हकीक की माला अगर ले नहीं पा रहे हैं तो सीधे आप शमशानी माला हो सकती है या अरुण या मुंड माला या फिर नॉर्मल रुद्राक्षी माला से भी कर सकते हैं। रोज़ इनका 21 माला का विधान होता है। 21 माला के अंदर ये आपको 11 या 13 दिन में सिद्ध हो जाते हैं। इनका भेष कैसा है, ये आप को बिना कपड़ों के एक लंगोटधारी रहते हैं, पूरे शरीर पर शमशान की राख लपेटे हुए होते हैं। ये आपको दर्शन भी दे देंगे और ये आपको दर्शन के साथ साथ आपके साथ भी रहेंगे। छोटी मोटी जिन खबीस या बड़े से बड़ा जिन खबीस ये अपने नीचे दबा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप चाहें तो ये होली, दीपावली या किसी भी समय करें तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छे देवता हैं, क्योंकि ये साथ रहते हैं। देवी या देवता के साथ आप इनको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात ये अच्छी ये है कि जो गंदे काम हैं, जैसे गंदे काम ये नहीं किसी को मारना पीटना, गंदे काम ये हैं जैसे जिस जगह पर साफ देवी देवता नहीं जा सकते उस जगह पर ये गंदी शक्ति जाती है, क्योंकि ये अघोर हैं, अच्छे और बुरे दोनों में आते हैं। इस कारण से इन्हें आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी को झाड़ा लगाना है, 7 बार इनके मंत्र से उतारा किया और नींबू फेंक दिया, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। किसी को झाड़ फूँक प्रेत बाधा है, आपने नींबू नारियल से उतारा किया, सीधे वो आपने फेंक दिया, चला जाएगा। तो मेन एक मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जानकारी सही पकड़े अघोरी के बारे में, कि जैसे उनको बोला जाता है कि मांस लग रहा है, बलि लग रही, बिल्कुल नहीं। हमारी साधना ऐसी है कि अगर आप करेंगे तो बलि दी जाएगी, लेकिन बलि वो खुद लेंगे। मतलब ये कि आप उन्हें मुर्गा या मुर्गी या कुछ भी चीज़ ला कर देंगे, जब उनके अभिमंत्रित अभिमंत्रित मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके आवाहन किया जाएगा तो उनकी जान, उस प्राणी की जान कब निकलेगी उसे भी नहीं पता, और थोड़ी देर बाद फिर भी ज़िंदा रहेगा, है ना। असली बलि यही है, अपने विकारों की बलि। तो ये चीज़, सब चीज़ें हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई गंगाराम अघोरी बाबा के बारे में, और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप साधना कर सकते हैं और इसका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आप पर प्रसन्न हो गए तो जीवन जन्मांतर तक ये आपके साथ रहेंगे। जय माता दी।